नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि एमएस एक्सेल के एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो एमएस एक्सेल की दुनिया में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसका बहुत ही यूज होता है एमएस एक्सेल में। अब सोचने वाली बात है कि वो होता है क्या। आपको बताते हैं सबसे पहले कि जो हमारे 10 इंपॉर्टेंट जो फंक्शन कीज होते हैं, जिनका यूज हम डाटा एंट्री करते समय या एमएस एक्सेल में कुछ भी वर्क करते टाइम हमारा इनका यूज पड़ता है, जिनका हम रेगुलर यूज करते हैं। इनका नाम क्या है? सबसे पहला नाम है इसका सम फंक्शन, सबट्रैक्ट फंक्शन, डिवीजन, डिवाइड, सम प्रोडक्ट, मिनिमम, मैक्सिमम, एवरेज, काउंट, अकाउंट इफ और नाउ। ये हमारे 10 इंपॉर्टेंट फंक्शन कीज हैं। इनके बारे में अगर आप जानते हैं तो भी ठीक है, नहीं जानते हैं तो आपको इस वीडियो में आपको बेसिक तरीके से बताऊंगा कि कैसे आप आसान तरीके से इस जितने सारे आपके फंक्शन कीज हैं, जो हमारे 10 इंपॉर्टेंट फंक्शन कीज हैं, आप इन सारे फंक्शन कीज को कैसे म से मक्खन कैसे आप आसान तरीके से कैसे करेंगे और कैसे समझेंगे। तो ये बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और बेल दबाना बिल्कुल ना भूलें। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सिंपली आते हैं हमारे एमएस एक्सेल शीट के अंदर। सबसे पहले आते हैं एमएस एक्सेल शीट के अंदर। यहाँ पर देखिए हमारा ये क्या है। सबसे पहला ऑप्शन हमारा क्या था, फंक्शन कीज क्या था, सम फंक्शन। आपको हम बेसिक तरीके से बताते हैं कि सम फंक्शन का यूज हम कहाँ करते हैं और कैसे करते हैं। सम फंक्शन आप देख रहे हैं, इसके आगे देखेंगे प्लस का निशान यहाँ पे बना हुआ है। सम फंक्शन का यूज हम आजकल नहीं हमेशा करते हैं हमारे एक्सेल शीट में। जब भी हमें जोड़ना होता है, कुछ किसी भी नंबर को अगर हमें जोड़ना होता है, अर्थात हमें इसको काउंट करना होता है, तो हम क्या करते हैं, उसका हम क्या करते हैं, सम फंक्शन का यूज करते हैं। तो हम कैसे करेंगे, इक्वल साइन यहाँ पे प्रेस करेंगे। ये जितना सारे आपके नंबर यहाँ पे दिखाई दे, इसको हमें क्या करना है, जोड़ना है। तो यहाँ पे इक्वल साइन प्रेस करने के बाद सिंपली आपको यहाँ पे सम यहाँ पे टाइप करना है। जैसे आप यहाँ पे सम फंक्शन टाइप क्लिक करेंगे, आपके यहाँ पे सम फंक्शन के यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद आपको करना है यहाँ पे जितने सारे नंबर कीज है आपको यहाँ पे पूरा यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे जो भी आपका ब्रैकेट ओपन है, ब्रैकेट क्लोज करिए और इंटर प्रेस करिए। देखेंगे आपका क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पे सम फंक्शन आपके यहाँ पे क्या कर दिया है, पूरा जितना सारे नंबर आपके थे उन सारे नंबर के यहाँ पे वो जोड़ के यहाँ पे ला दिया है। तो ये हमारे क्या है, सम फंक्शन का यूज हम तभी करते हैं कि जब भी हमें एक्सेल शीट के अंदर किसी चीज को जोड़ना होता है तो क्या करेंगे, यहाँ पे सम फंक्शन का यूज हम आसान तरीके से यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे आपका यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। अब अगला ऑप्शन समझते हैं यहाँ पे सबट्रैक्ट फंक्शन क्या होता है। एकदम बेसिक तरीके से समझेंगे, कोई तेजी नहीं है। आइए यहाँ पे आसान तरीके से समझते हैं। सबट्रैक्ट का मतलब ये होता है ना कि हमें घटाना होता है। घटाना हिंदी में समझ रहे हैं ना, किसी चीज को किसी चीज में घटाना होता है ना, तो यहाँ पे सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे इक्वल साइन प्रेस करेंगे और सबट्रैक्ट का मतलब ये इसमें समय घटाना। ये इसको सिलेक्ट करिए, फिर माइनस का सिंबल डालिए, यहाँ पे दूसरा डॉलर सिलेक्ट करिए, एंटर प्रेस करिए। देखिए आपका बता रहा है -7729 आपका यहाँ पे आ गया घट के, मतलब सबट्रैक्ट आपका यहाँ पे हो चुका है। तो ये सारे आपके फीचर्स हैं जिनको आप अगर याद कर लेते हैं तो आपको एमएस एक्सेल की रेगुलर लाइफ में आपको यहाँ पे यूज पड़ेगा। इसका यहाँ पे मदद आपको यहाँ पे आसान तरीके से आप इसका यूज कर पाएंगे। अगला ऑप्शन समझते हैं। यह तो आपका क्लियर हो गया ना, सबट्रैक्ट का मतलब क्या होता है। जब भी आपको घटाना हो तो सबट्रैक्ट का क्या करेंगे, इक्वल साइन प्रेस करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे क्या चीज कर, लिखना उतना कुछ नहीं, यहाँ पे लिखेंगे सिंपली जो भी आपका सेल है इसको सिलेक्ट करिए, फिर माइनस सिंबल दीजिए और उसके बाद जो सेकंड नंबर है उसको भी सिलेक्ट करिए और इंटर प्रेस कर दीजिए, आपका यहाँ पे सबट्रैक्ट हो जाएगा। अगला ऑप्शन समझते हैं कि डिवाइड का मतलब क्या होता है। डिवाइड का मतलब ये होता है कि भाग देना एक तरीके से। अब आपको दिखा सकते हैं यहाँ पे 10 में लिखा है, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे सिंपली आपको इक्वल साइन प्रेस करना है। यहाँ पे जो 10 लिखा है इसको सिलेक्ट करिए, अब भागा वाला जो निशानी हमारा डिवाइड वाला उसको प्रेस करिए और जो दूसरा नंबर है हमारा इसको प्रेस करेंगे तो देखिए आपका यहाँ पे सिलेक्ट क्या हो चुका है, सेल मतलब वो सिलेक्ट हो चुका है। अब आपको करना यही है कि सिंपली यहाँ पे इंटर प्रेस करना है। जैसे आप इंटर प्रेस करेंगे आप देखेंगे आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिवाइड आपका यहाँ पे हो चुका है। ठीक है, तो ये आपका भाग करना हो जब भी एमएस एक्सेल शीट के अंदर, तो बिना किसी सोचे विचारे आपका करना है, सिंपली यहाँ पे डिवाइड कर देना आपको। जब भी आप डिवाइड कर देंगे तो आपका आसान तरीके से क्या हो जाएगा, वो ऑप्शन आपका यहाँ पे क्लियर हो जाएगा और आप आसान तरीके से उसको समझ पाएंगे। अगला ऑप्शन समझते हैं सम प्रोडक्ट। सम प्रोडक्ट का मतलब होता क्या है, आइए इसको समझते हैं। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले यहाँ पे देख रहे हैं ना, 2 को 2 यहाँ पे देखिए 2 2 4 यहाँ पे लिखा हुआ है ना, 2 2 फिर 4। यहाँ पे इक्वल साइन प्रेस करेंगे, यहाँ पे हम सिंपल यहाँ पे क्या टाइप करेंगे, सम प्रोडक्ट। सम प्रोडक्ट देखिए यहाँ पे टाइप किए, यहाँ पे आपके यहाँ पे आ जाएगा। अब आपको करना है ये एक एक करके सबको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। इसको सिलेक्ट किए फिर कामा, सेकेंड वाले को फिर सिलेक्ट किए फिर कामा, फिर थर्ड वाले सिलेक्ट किए फिर कामा। उसके बाद जो आपका ब्रैकेट ओपन है, ब्रैकेट को सिंपली आप यहाँ पे क्लोज कर दीजिए और इंटर प्रेस कर दीजिए। यहाँ पे जैसे आप इंटर प्रेस करेंगे आपके यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या हो चुका है, यहाँ पे आपके यहाँ पे
वो सम प्रोडक्ट आपका यहाँ पे अगर इसको कर चुके हैं तो आपका यहाँ पे हो जाएगा। अगर नहीं तो आप सिंपली इसको सिलेक्ट कर दीजिए, यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज, एंटर प्रेस कर दीजिए। देखिए आपका यहाँ पे सम प्रोडक्ट करके आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो वहाँ पे आप चाहे इसको कामा करके वो भी कर सकते हैं, बाकी आपको यहाँ पे सम प्रोडक्ट ऐसे करना हो तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे आपके फीचर्स हैं। आप अगर आप इनको इनका भी यूज करना चाहते हैं तो यहाँ पे कर सकते हैं। इक्वल साइन क्लिक करिए, यहाँ पे सम प्रोडक्ट लिखिए, सम प्रोडक्ट यहाँ पे टाइप करिए, इसको यहाँ पे टाइप कीजिए, देखिए इसको, फिर कामा, फिर जो दूसरा वाला है इसको सिलेक्ट करिए, फिर कामा, फिर तीसरा वाला सिलेक्ट करिए, फिर कामा, सॉरी इसको सिलेक्ट करिए तीसरा वाला, यहाँ पे कामा इक्वल टू, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, दूसरा वाला मिस्टेक हो गया, यहाँ पे क्लियर हो गया। इसको सेलेक्ट करिए, कामा, ये वाला कामा चाहिए ना, फिर सिलेक्ट, फिर कामा, फिर सिलेक्ट, अब फिर कामा तो नहीं करना ना, फिर डायरेक्ट इसको फ्रेश कर देना है, एंटर प्रेस कर देना है। तो देखिए आपका यहाँ पे सम प्रोडक्ट आपका यहाँ पे मैंने दो तरीके से आपको यहाँ पे करके बता दिया। एक तो आप अगर इसको चाहते हैं सम प्रोडक्ट टाइप करके सिंपली जो भी आपका मतलब जो भी आपका इसके अंदर नंबर कीज हो उसको सिलेक्ट कर दीजिए, आपके यहाँ पे सम प्रोडक्ट उसका निकल जाएगा। अगर आप चाहते हैं इसको नंबर वाइज करना तो ये भी आप यहाँ पे आसान तरीके से इसको कर सकते हैं। तो ये आपका यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। अब अगला ऑप्शन समझते हैं यहाँ पे मैक्सिमम फंक्शन क्या होता है। मैक्सिमम का मतलब ये होता है कि सबसे अधिक, मैक्सिमम का मतलब यही होता है कि जैसे कि 10, 20 और 30 ऑप्शन लिखा हुआ है, उसमें सबसे अधिक कौन सा है। तो मैक्सिमम का मतलब ये होता है सबसे अधिक। तो आइए इसमें पता करते हैं कि मैक्सिमम कौन है। इसमें इक्वल साइन प्रेस करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे मैक्सिमम, देखिए यहाँ पे लिखिए मैक्स, यहाँ पे मैक्स लिखा है ना, इसको यहाँ पे ऐसे क्लिक करेंगे, यहाँ पे मैक्स, यहाँ पे मैक्स हो जाएगा, मैक्सिमम फंक्शन हो जाएगा। यहाँ पे मैक्स फंक्शन हो चुका है। यहाँ पे जब भी आपका डाटा यहाँ पे सिलेक्ट करिए, ब्रैकेट ओपन है, ब्रैकेट क्लोज करिए, एंटर प्रेस कर दीजिए। देखिए आपके यहाँ पे सबसे अधिक वाला डाटा कौन सा है, यहाँ पे 76,786। तो ये आपका यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि जब भी आप एक्सेल सीट के अंदर जो डाटा सबसे अधिक होगा तो उसको हमें पता करना है कि सबसे अधिक डाटा कौन सा है, तो हम किसका यूज करेंगे, मैक्सिमम फंक्शन का। अगर अगला ऑप्शन समझते हैं कि मिनिमम फंक्शन क्या होता है। ये हमारे एक्सेल सीट के अंदर जो हमारा डाटा है, इसमें हमें ये पता करना है कि सारे इतने सारे नंबर दिखाई दे रहे हैं, इन सारे नंबर में सबसे कम डाटा कौन सा है, मतलब सबसे कम वाला डाटा कौन सा है। तो मैक्सिमम का मतलब आपको मैंने बता दिया कि सबसे जो अधिक होता है, और मिनिमम का मतलब ये होता है सबसे जो कम है वो कौन सा है। तो यहाँ पे सिंपली इसको पता करना है। तो यहाँ पे आइए, इक्वल साइन प्रेस करिए, यहाँ पे आप मीन फंक्शन क्लिक करिए। जैसे आप यहाँ पे मीन लिखेंगे, आपके यहाँ पे मिनिमम फंक्शन आपके यहाँ पे लागू हो जाएगा। जैसे इसको सिलेक्ट करिए, ब्रैकेट ओपन है, ब्रैकेट क्लोज करिए, इंटर जैसे आप प्रेस करेंगे तो देखिए आपका सबसे इसमें डाटा कौन सा कम है, जो हमारा 75 जो है वो क्या है, सबसे कम डाटा, मतलब सबसे नंबर में सबसे वो कम है। तो ये आपका क्लियर हो गया होगा कि मैक्सिमम क्या होता है। मतलब मैक्सिमम का मतलब सबसे अधिक, और मिनिमम का मतलब सबसे कम। तो ये आपके ऑप्शन क्लियर हो गए होंगे। अब अगले ऑप्शन के बारे में हम समझते हैं कि कैसे क्या होता है। एवरेज का मतलब क्या होता है, किसी चीज का औसत निकाला जाता है ना, जैसे कि इसका औसत इतना हुआ, इसका औसत इतना हुआ, तो उसी तरह जो हमारा एवरेज होता है यही, इसी को हम औसत कहते हैं। जैसे हमें किसी चीज का एवरेज निकालना हो तो हम कैसे क्या करेंगे, यहाँ पे इक्वल साइन प्रेस करेंगे, इक्वल साइन प्रेस करिए, इसमें सिंपली यहाँ पे डालिए, यहाँ पे एवरेज, एवरेज देखिए आपका यहाँ पे एवरेज आ चुका है। एवरेज आ गया ना। एवरेज आने के बाद यहाँ पे क्या करना है, आपको सिंपली इसको सिलेक्ट कर लेना है। अब ब्रैकेट ओपन है, ब्रैकेट को क्लोज करिए, एंटर प्रेस कर दीजिए। देखिए आपका क्या हो गया, यहाँ पे औसत आपका यहाँ पे निकल के आ चुका है। जैसे 20 और 30 का औसत आप निकलना चाह रहे हैं तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे औसत आपका आसान तरीके से यहाँ पे निकल जाएगा। तो ये आपका क्लियर हो गया होगा कि एवरेज का मतलब होता क्या है। मैंने आपको बता दिया कि एवरेज का मतलब यही होता है कि औसत, किसी चीज का औसत निकालना हो तो आप एवरेज का यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब अगला ऑप्शन के बारे में समझते हैं, जो हमारा है काउंट का मतलब क्या होता है। जब भी आप MS एक्सेल के अंदर किसी चीज को नंबर मतलब काउंट करना चाहते हैं कि कितना नंबर है, तो हमें गिनना पड़ता है एक एक करके कि 1 2 3 4 5 6 करके ऐसे गिनना पड़ता है ना। तो इसको हमें एक एक करके ना गिनना पड़े, इसके लिए हमारा फंक्शन क्या है, काउंट फंक्शन। आइए इसके बारे में समझते हैं। अब काउंट फंक्शन का हम कैसे यूज करेंगे इसके बारे में समझते हैं। यहाँ पे इक्वल साइन प्रेस करते हैं, यहाँ पे इक्वल साइन प्रेस करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे काउंट, COUNT, काउंट फंक्शन जैसे आप लिखेंगे यहाँ पे आउट आ जाएगा। यहाँ पे काउंट करना आपको, यहाँ पे वैल्यू यही करना है, जो भी आपका वैल्यू है, जो भी आपका नंबर है, उसको सारे नंबर के यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद आपको एक चीज ध्यान रखना होगा, जो आपका ब्रैकेट ओपन है इसको यहाँ पे क्लोज करना होगा। क्लोज करेंगे जैसे आप देखेंगे जो भी डाटा आपका था वो सारे डाटा क्या हो गए, इसके अंदर सिलेक्ट हो चुके हैं। आप जैसे इसके अंदर इंटर प्रेस करेंगे, देखिए आपका बता रहा है कि 8 नंबर यहाँ पे, मतलब 8 है, जैसे कि देख ले 2 2 4 2 6 2 8।
तो ये आपका जो क्या होता है, काम को आसान बना देता है कि गिनने में। जब भी आपको किसी नंबर को अगर आपको काउंटिंग करना हो कि कितना नंबर होगा, कितना नंबर है, जैसे कि 10 लाख 20 लाख नंबर है ना, अभी तो 2 4 10 है तो गिन ले रहा है, लेकिन 10 लाख 20 लाख हो तो क्या करेंगे, हम कैसे गिनेंगे। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, काउंट फंक्शन का यूज करके आसान तरीके से हम किसी भी नंबर को एमएस एक्सेल के उसको हम क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं और काउंट कर सकते हैं। अब अगला समझते हैं कि काउंटा फंक्शन क्या होता है। काउंट तो हो गया नंबर गिनने के लिए, लेकिन जो काउंटा फंक्शन जो होता है वो किसी चीज से की टेक्स्ट होता है ना, कि किसी का नाम होता है, किसी का जगह का नाम होता है। तो जो हमारा टेक्स्ट होता है ना, टेक्स्ट को अगर आपको गिनना है कितना टेक्स्ट है, तो हम कैसे क्या करेंगे, यहाँ पे इक्वल साइन प्रेस करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पे काउंटा फंक्शन, काउंटर यहाँ पे किसे क्लिक करेंगे यहाँ पे। तो देखिए आपका जो भी वैल्यू है, वैल्यू का यहाँ पे सिंपली इसको सिलेक्ट करिए, जो भी आपका ब्रैकेट ओपन है ब्रैकेट को क्लोज करिए, सिंपली यहाँ पे इंटर प्रेस करेंगे। तो देखिए आपका क्या हो जाएगा, बता देगा कि आपके कितने एमएस एक्सेल के अंदर कितने टेक्स्ट लिखे हुए हैं, उसके अंदर कितने टेक्स्ट लिखे हुए हैं, कितने नाम लिखे हुए हैं, आपके यहाँ पे बता दी। देखिए 2 2 4 2 6 1 7 हमारे 7 इसके अंदर टेक्स्ट लिखे हुए हैं। हमारा जो काउंटा फंक्शन है ये हमें गिन के बता दिया कि इसके अंदर खुशी, मुस्कान, काजल, अनु, राज, कल्पना, मिश्रा, ये हमारे क्या लिखे हुए हैं, 7 नाम लिखे हुए हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, आसान तरीके से मुजबानी न गिन के काउंटा फंक्शन का यूज करके, और अधिक से अधिक डाटा और टेक्स्ट हो तो हम क्या कर सकते हैं, इसको काउंटा फंक्शन का यूज करके आसान तरीके से इसका हम प्रयोग कर सकते हैं और इनका यूज कर सकते हैं। अब अगला ऑप्शन के बारे में समझते हैं, जो हमारा लास्ट फंक्शन है जिसका नाम है नाउ फंक्शन। अब नाउ फंक्शन के यूज हम कैसे करते हैं एमएस एक्सेल शीट के अंदर, आपको बता दें, जब भी आपको एमएस एक्सेल शीट के अंदर किसी भी जगह, किसी भी टेक्स्ट के अंदर, किसी भी शीट के अंदर अगर आपको उसमें करंट डेट और टाइम दोनों अगर आपको इंसर्ट कराना हो, तो आप क्या कर सकते हैं, नाउ फंक्शन का यूज करके आसान तरीके से आप क्या कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। अब आइए बताते हैं कि नाउ फंक्शन का हम यूज कैसे करते हैं। यहाँ पे सिंपली प्रेस करते हैं इक्वल साइन, यहाँ पे लिखेंगे नाउ फंक्शन। जैसे आप यहाँ पे नाउ लिखेंगे, यहाँ पे नाउ फंक्शन क्लिक करेंगे, जो आपका ब्रैकेट ओपन है ब्रैकेट को यहाँ पे सिंपली क्लोज करिए। यहाँ पे जैसे आप इंटर प्रेस करेंगे, देखिए आपके यहाँ पे जो भी आज का जो करंट डेट है और जो भी आज का जो टाइम जो हो रहा है इस टाइम, वो आपके यहाँ पे क्या करेगा, पूरा यहाँ पे शो करने लगेगा। तो ये हमारा यही फीचर सबसे मस्ट है जो हमारा नाउ फंक्शन है, कि जब भी आपको एमएस एक्सेल शीट के अंदर डेट और टाइम दोनों एक साथ इंसर्ट कराना हो, तो आप नाउ फंक्शन का यूज कर सकते हैं और अपने काम को आसान बना सकते हैं। तो दोस्तों मैंने इस वीडियो में आपको एमएस एक्सेल के टॉप 10 जो इतने सारे फंक्शन कीज होते हैं मैंने आपको बताया, कि जो आपको एमएस एक्सेल में जब भी आप वर्क करेंगे तो आपको सहायता करेंगे, मदद करेंगे, जिसकी वजह से आप आसान तरीके से किसी भी चीज का डाटा एंट्री कर सकते हैं, किसी भी चीज का आप आसान तरीके से उनका आप डॉक्यूमेंट को तैयार कर सकते हैं और अपने काम को आसान बना सकते हैं। एमएस एक्सेल के इन 10 जो आपके जो इंपॉर्टेंट जो फंक्शन कीज हैं, अगर आप इनको समझ लेते हैं हिंदी माध्यम से, मतलब अच्छे तरीके से, तो आप इसको चाहें तो किसी अपने वर्क को भी काम कर सकते हैं, और आप इसको चाहें किसी और को बताएं तो आप दूसरे को भी बता सकते हैं, जिससे कि दूसरे को भी काम क्या हो जाएगा, आसान बन जाएगा। तो मैंने सबसे पहले आपको बताया यहाँ पे सम फंक्शन का यूज कैसे करते हैं, उसके बाद मैंने आपको बताया सब्ट्रैक्ट फंक्शन का यूज कैसे करेंगे, डिवाइड के बारे में बताया, सम प्रोडक्ट के बारे में बताया, मैक्सिमम और मिनिमम के बारे में बताया, आपको एवरेज के बारे में बताया, काउंटा फंक्शन का बताया, काउंट और काउंटा के बारे में, दोनों के बारे में बताया आपको। उसके बाद आपको बताया नाउ फंक्शन के बारे में। तो दोस्तों बेसिकली करके जितने सारे एमएस एक्सेल के जो टॉप 10 जो फंक्शन कीज थे, इंपॉर्टेंट जो भी थे, मैंने आपको इस वीडियो में क्लियर करा दिया, और आशा करता हूं कि वीडियो आपको अच्छी लगे। वीडियो अगर आपको ये अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और उनको भी जितने सारे एमएस एक्सेल के जो भी टॉप 10 जो इंपॉर्टेंट जो फंक्शन कीज हैं, वो इस वीडियो को देखने के बाद उनको भी क्लियर हो जाए, और वो भी आसान तरीके से किसी भी कंपनी में जाके आसान तरीके से वो अपने काम को कर सकें, और जितने सारे फंक्शन कीज हैं आप इनका यूज कर सकें और आसान तरीके से वो पढ़ पाएं और अपने काम को आसान बना पाएं। तो दोस्तों इस वीडियो में जितने सारे टॉपिक हैं, इस वीडियो में मैं आपसे आशा करता हूँ कि इस वीडियो में जितना सारे टॉपिक हैं, एक छोटा सा कमेंट करके जरूर बताएं कि जितने सारे टॉपिक जो आपके थे, जो 10 हमारे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक थे, इस 10 इंपॉर्टेंट टॉपिक में आपको सबसे अच्छा फीचर्स इसका कौन सा लगा, सबसे अच्छा इंपॉर्टेंट जो आपका यहाँ पे जो फंक्शन कीज है ये कौन सा लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और साथ में बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।